नमस्कार। अधिकांश रूप से ये देखा जाता है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में विवाद होते रहते हैं और विवाद वैसे तो निपट जाते हैं, लेकिन काफ़ी बार विवाद इस हद तक पहुंच जाते हैं कि किराएदार और मकान मालिक को उस विवाद के निपटारे के लिए, चाहे मकान मालिक किराएदार को खाली करवाना चाहता हो, चाहे किराएदार मकान मालिक से परेशान हो या ऐसा कोई भी रीज़न हो, उसको लेके न्यायालय में इनका विवाद पहुंच जाता है। मैं मनीष व्यास ऑफिशियल चैनल के जरिए निःशुल्क विधिक जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अधिकांश लोगों को सिर्फ कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से और वकीलों की मोटी फीस होने की वजह से विधिक जानकारी नहीं मिल पाती और वह न्याय प्राप्ति की जो उद्देश्य हैं उससे विहीन हो जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये जो निःशुल्क विधिक जानकारी मेरे द्वारा और इस चैनल के द्वारा आप तक पहुँचाई जा रही है, आप भी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक इस जानकारी को शेयर कीजिए। तो हम बात कर रहे थे मकान मालिक और किराएदार के विवाद को लेकर। मकान मालिक और किराएदार के विवाद को लेकर हम देखते हैं कि जब विवाद बढ़ जाता है तो न्यायालय की शरण में एक पक्ष चला जाता है। अब जो पक्ष जाता है, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर किराएदार और मकान मालिक के विवाद के निपटारे के लिए विधायिका द्वारा 2001 में कानून बनाया गया था और उस कानून में ये व्यवस्था दे रखी थी कि जो किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो विवाद है उसका निपटारा उस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की सेक्शन 15 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंगली मात्र 240 दिन में, यानी कि साधारण भाषा में बात करें तो मात्र 8 मंथ में, 8 महीने में उसकी निपटारा हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि काफ़ी लंबे समय से किराएदार और मकान मालिक के बीच में मामला न्यायालय में लंबित रहता है। तो आज हम इस संबंध में ही बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल मकान मालिक को अब अपनी बोनाफाइड नेसेसिटी के लिए किराए पर दी गई ज़मीन की या उस मकान की आवश्यकता है, लेकिन किराएदार की जो हठधर्मिता है वो कहता है कि मैं खाली नहीं करूंगा, क्योंकि किराएदार और मकान मालिक के बीच में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हो नहीं रखा है। तो ऐसे में फिर मकान मालिक को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 15 क्लॉज 5 में ये प्रावधान दे रखा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत रेंट कंट्रोल का जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वह ट्रिब्यूनल जिसे हम साधारण भाषा में अधिकरण कहते हैं या कोर्ट जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो वहाँ पर मकान मालिक यदि किराएदार, चाहे वो डिफ़ॉल्टर है, चाहे किराएदार मकान मालिक को आवश्यकता होने के बावजूद भी वो संपत्ति का हस्तांतरण वापस मकान मालिक को नहीं करता है, तो मकान मालिक अपना प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करता है और न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत किराएदार को नोटिस देता है और नोटिस देने के बाद में जो है कोर्ट के अंदर मामला शुरू हो जाता है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रेंट कंट्रोल एक्ट की जो सेक्शन 15 क्लॉज 5 है, उसके तहत इस मामले का निपटारा यदि 240 डेज में नहीं होता है तो मकान मालिक जो विगत काफ़ी सालों से न्यायालय के अंदर सुनवाई के दौरान जा रहा है, किराएदार भी आ रहा है और उनके बीच में निपटारा हो नहीं रहा है, तो ऐसे में उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 जो कि भारतीय संविधान के तहत उच्च न्यायालय को जो पावर दे रखे हैं, वहाँ पर याचिका लगाकर यह प्रार्थना कर सकता है कि चूंकि लॉ में ये प्रावधान दे रखा है कि इस तरह के मामलों का, विवादों का निपटारा 240 डेज के अंदर होना चाहिए, लेकिन जो अधिकरण है उसके यहाँ पर बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग है, उस वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में मामले की क्योंकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद में और मामले के जो तथ्य हैं उनको देखने के बाद में ऐसे काफ़ी जजमेंट्स हुए हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने आदेश किया है अधिकरण को कि मामले की सुनवाई जो है वो डे टू डे बेसिस पे की जाए और 4 महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए विवाद का निपटारा किया जाए। तो इस प्रकार हम इस छोटी सी जानकारी से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का निपटारा मात्र 240 दिन में करवा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएंगे, उतने ही लोगों को न्याय प्राप्ति की जो आस है वो बनी रहेगी, लोगों का न्याय तंत्र में विश्वास बना रहेगा। तो ये निःशुल्क जानकारी मैं इस चैनल के जरिए आपके साथ पहुंचा रहा हूं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये जो जानकारी है यह अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।